हरलाखी थाना क्षेत्र के सोमपुर गांव में हुई रुपेश पासवान हत्याकांड का पुलिस ने 24 घंटे में सफल उद्भेदन कर लिया है। पुलिस ने हत्याकांड को अंजाम दिए सोहपुर कुंडल के राम बहादुर सदा को हत्या में प्रयुक्त चाकू के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं एक विधि विरुद्ध बालक को भी निरुद्ध किया गया है। हत्याकांड का खुलासा करते हुए एसडीपीओ बेनीपट्टी अमित कुमार ने बताया कि बासोपट्टी थाना के महथौर कटैया गांव के रुपेश पासवान गत 26 जुलाई को टेंट एवं डेकोरेशन काम करने के लिए सोहपुर गांव आया था। रात्रि 8:30 बजे रुपेश पासवान को किसी के द्वारा चाकू मार दिया गया था, जिसमें रुपेश की मौत हो गई थी। इस मामले को लेकर रुपेश पासवान के पिता मदन पासवान के द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई थी। एसडीपीओ ने बताया कि कांड दर्ज करने के बाद घटना का अनुसंधान शुरू किया गया, जहां संजीत यादव नाम के एक युवक से पूछताछ की गई तो पता चला कि ब्रह्म स्थान में खाने पीने के लिए विवाद हुआ था। इसी आधार पर पुलिस ने आरोपी राम बहादुर सदा को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो उसने भी यही बात बताया, जिसके बाद हत्या में प्रयुक्त चाकू को झाड़ी से बरामद किया गया। एसडीपीओ ने बताया कि कांड के उद्भेदन में एसएचओ पुलिस इंस्पेक्टर रंजीत कुमार, अवर निरीक्षक संतोष कुमार सहित थाना के अन्य पुलिस पदाधिकारी लगे हुए थे। 27 की रात्रि की है। रात एसएचओ हरलाखी को सूचना मिलती है रात के लगभग 11 बजे कि महथौर जो गांव है एक बासोपट्टी का है, वहां पर एक रुपेश पासवान जी है, वो टेंट का काम करते हैं। तो टेंट को काम करने के लिए जो हरलाखी थाना अंतर्गत जो बॉर्डर एरिया है बासोपट्टी का, वहीं पर काम करने आए थे और वहीं पर जो लौट रहे थे तो खाने पीने के दौरान एक लड़का के साथ जो खा रहे थे तो उसके थ्रू सूचना मिली कि उसकी वहाँ पर चाकू भोग करके उसकी मृत्यु कर दी गई, हत्या कर दी गई। तो इसमें वरीय पुलिस अधीक्षक मधुबनी को सूचित किया गया एवं ग्रामीण पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। तो इस तरीके से टीम के द्वारा जो है पूरे घटना को 24 घंटा में उद्भेदन कर लिया गया है। जो घर के परिजन हैं उनके द्वारा जो प्राथमिकी दर्ज किया गया तो उसमें आरोप लगाया गया कि जो मृतक की पत्नी है उनका पहले से अवैध संबंध था, वो पहले पकड़ा भी गया था, तो वही साजिश के तहत अपने पति को मरवाया है। लेकिन जब जो अनुसंधान में पता चला तो ये व्यक्ति जो है जो मृतक है रुपेश पासवान, वो अपने एक दोस्त के साथ जहाँ पर टेंट का काम हो रहा था, वहाँ पर टेंट के काम के दौरान डेकोरेशन का काम करता था और हरलाखी थाना के सोहपुर गांव जो है वहीं पर एक बगल गाछ में शाम को खा पी रहे थे अपने दोस्त के साथ। उसी समय 3 व्यक्ति जो सोहपुर का सदा टोल है वहाँ से गुजर रहे थे और वो लोग भी बहस हुआ, आपस में झड़प हुआ और झड़प के दौरान दोनों में को फिर झगड़ा को छुड़ा दिया गया। फिर उसके बाद दोबारा झड़प के दौरान जो एक व्यक्ति है जिसका नाम है राम बहादुर सदा, वो सोहपुर का ही रहने वाला है, पिता स्वर्गीय राम स्वरूप सदा, और दूसरा एक विधि विरुद्ध बालक था, उसके द्वारा उसको एक चाकू है, चाकू से उसके छाती पर वार किया गया और उस पर वहीं ही मृत्यु हो गई। हॉस्पिटल ले गया, उसमें मृत घोषित किया गया। एक और लड़का था, उसकी संलिप्तता नहीं थी। और इस तरीके से इस कांड का जो है उद्भेदन इसके बारे में पता चला और हम लोगों ने गिरफ्तार करके इसको आज न्यायिक हिरासत में भेज रहे हैं। तो इस तरीके से पूरे कांड का 24 घंटा के अंदर उद्भेदन कर लिया गया और इस घटना में प्रयुक्त जो शस्त्र था, जो चाकू थी, चाकू को भी बरामद कर लिया गया है। साथ में जो लड़का मृतक है उसके शरीर का कपड़ा जिस खून से सना हुआ था उसको भी हम लोग बरामद किए हैं। साथ में वहाँ पर जहाँ पर मृत्यु हुई थी, पीओ जो प्लेस ऑफ ऑकरेंस है, वहाँ पर कुछ खून का सैंपल्स कलेक्ट किया गया और सभी को हम लोग एफएसएल टीम भी आई थी, एफएसएल टीम के द्वारा कलेक्ट की गई है ताकि साक्ष्य को मजबूत किया जा सके। इस पूरे घटना में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है, एक विधि विरुद्ध बालक है, उसको निरुद्ध किया जा रहा है। और साथ में जो हमारी पूरी टीम है जो पुलिस की, जो छापेमारी दल और पूरे उद्भेदन में था, वो इस प्रकार है। थानाध्यक्ष हरलाखी, इंस्पेक्टर रंजीत कुमार, सब इंस्पेक्टर संतोष कुमार, सब इंस्पेक्टर चंदन कुमार, सब इंस्पेक्टर दीपू कुमार, फिर उसके बाद हमारी डीआईओ की टीम, डीआईओ की पूरी टीम जो इस घटना को उद्भेदन में लगी थी, डीआईओ मधुबनी,
बीएसएफ का नीलेश कुमार, हेमंत नारायण यादव। तो इस तरीके से पूरी घटना का आज उद्भेदन हो गया और आज हम लोग जो इसमें अभियुक्त थे उसको न्यायिक हिरासत में भेज रहे हैं। हत्या का कारण क्या था सर और इसकी गिरफ्तारी कहाँ से हुई? हाँ, हत्या का जो कारण है वो आपसी, ये लोग खा पी करके आपस में गुजरने के दौरान बहस किए, बस वही बात है। जो वादी वहाँ पर मृतक के साथ जो व्यक्ति था और जो अभियुक्त पकड़ाया, सब दोनों इतना ही सामने आया है कि आपसी बहस के दौरान वो इशू को लेकर के ये एक दूसरे पे अटैक कर दिया गया था, इसमें एक की मृत्यु हो गई। आरोपी की गिरफ्तारी कहाँ से हुई? आरोपी की गिरफ्तारी हरलाखी से ही हुई है, बॉर्डर एरिया से।